योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में वशिष्ठ महामुनि एक कहानी सुना रहे थे, जो कहानी 3 दानवों की कहानी थी, जिनका नाम दाम, व्याल और कट था। पाताल का एक सांबर नाम का महादानव राजा था। वो बहुत ही पराक्रमी था और उसका नियमित देवताओं के साथ युद्ध होता रहता था। वो जब कभी सो जाता था या कहीं बाहर जाता था, तब देवता उसके राज्य पर आकर आक्रमण करते थे और बहुत सारे दानवों को मार देते थे। इसके लिए उसने 3 राक्षसों की उत्पत्ति की। व्याल, कट और दाम ये उनके 3 नाम थे, और जो कि ये उनका पहला ही जन्म था, वह राक्षस इतने शक्तिशाली थे क्योंकि पूर्व जन्म से कोई संस्कार जुड़े न होने की वजह से ना उनमें भय था, ना उनको जय पता था, ना पराजय पता था। वो निर्भीड होकर युद्ध लड़ते रहते थे जैसे कोई यंत्र मानव हो। अब उनकी इन 3 सेनापतियों की वजह से देवताओं को इस दानव के साथ युद्ध करना बहुत ही डिफिकल्ट होने लगा। तब जाके उन्होंने ब्रह्मा जी का स्मरण किया, ब्रह्मा जी को याद किया, और ब्रह्मा जी तुरंत ही वहां पर उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, इन तीनों दैत्यों को हम कैसे पराजित करें, कैसे हराएं इनको, आप ही हमें मार्गदर्शन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो कि ये उनका पहला जन्म है, इस पल तो तुम उन्हें हरा नहीं सकते। बेहतर है इस समय तुम कहीं जाकर छुप जाओ, युद्ध मत करो, क्योंकि जिसके भीतर पूर्व कोई संस्कार ही नहीं है, जो अहम से पूरी तरीके से अलिप्त है, उसको तुम नहीं हरा पाओगे। उसके लिए फिर क्या करना चाहिए, ये जब ब्रह्मा से पूछा गया तो ब्रह्मा जी ने ये कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, अपनी तरफ से कुछ ऐसा करो जिससे उस दानव सेनापतियों में मैं और मेरा भाव उत्पन्न हो जाए, क्योंकि वे अज्ञानी जीव है, इसलिए वे जल्दी ही शिकार हो सकते हैं। जब यह अहम का भाव उत्पन्न हो जाएगा, तभी जाकर आप इन दानव सेनापतियों को पराजित कर सकते हो। जब तक उनके भीतर अहम जागरूक नहीं होगा ना, तब तक उन्हें भय नहीं लगेगा। जब तक भय नहीं लगेगा, तब तक तुम उन्हें पराजित नहीं कर पाओगे। इतना कहकर ब्रह्मा अंतर्धान हो गए। देवता अपने घरों में ही कुछ समय तक रहे और नया आक्रमण करने की योजना बनाते रहे। जो देवता थे प्रमुख, वह अपने घर में ही रहे जैसे ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा था, और नया नया आक्रमण करने की योजना बनाते रहे। अब दोनों सेनाओं में जो लड़ाई हुई, वह पहले की लड़ाई से अधिक भयावह थी। उस समय उसके बाद जो कुछ लड़ाई हुई, वह अधिक भयावह थी। निरंतर युद्धरत रहने पर दानवों में मैं हूं की मूलभूत धारणा उत्पन्न हुई। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा था कि कुछ समय के लिए यह दानव जब युद्ध करते रहेंगे ना, तो करते करते कहीं न कहीं वह मैं आने लगेगा। हमारे जीवन में भी नहीं होता है क्या? अगर जीवन की लड़ाई को क्यों ना देखो, हम कोई कार्य करते रहते निरंतर करते करते कहीं न कहीं वह अहम भाव आने लगता है, मैंपन का भाव आने लगता है। उसी प्रकार उन दानवों को भी निरंतर युद्ध के यहाँ पे रहने से आहिस्ते आहिस्ते
अहम भाव आ गया। जिस प्रकार दर्पण उस पदार्थ को प्रतिबिंबित करता है जो उसके पास रखा जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति का आचरण भी अपनी चेतना में अहम के रूप में प्रतिबिंबित होता है। आईने में जैसे कुछ भी पदार्थ दिखता है ना, उसके आसपास रहता हुआ कोई भी पदार्थ उसमें प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार उसका व्यक्ति का आचरण भी अपनी चेतना में अहम के रूप में प्रतिबिंबित होता है। यदि इस आचरण को चेतना से कुछ दूरी रहे और इसकी पहचान न हो तो अहम भाव उत्पन्न नहीं होता। यदि एक बार यह अहम भाव जागृत हो जाता है तो तुरंत ही इस शरीर में और अधिक रहने तथा धन, स्वास्थ्य, सुख आदि की प्राप्ति की इच्छा भी होती है। जब मैं पैदा हो जाता है ना, तभी ये सब कुछ आता है। मुझे इस शरीर में और अधिक रहना है, मुझे सुख को अनुभव करना है, मुझे संपत्ति, धन चाहिए। ये सब अहम भाव के जागृति के वजह से ही होता है। ये इच्छाएं व्यक्तित्व को दुर्लभ बना देती है, दुर्बल बना देती है। तब मन में भ्रम पैदा होता है और इसके फलस्वरूप यह मेरा है और यह मेरा शरीर है की धारणाएं जागृत होती है। अहम भाव की वजह से ही ये मेरा है, ये मेरा है, ये सब जागृत होता है। शरीर के प्रति की धारणा की भाव भी अहम की वजह से ही जागृत होता है। ये सभी व्यक्ति को अपना कार्य करने में भी अशक्त और अक्षम कर देती है। अहम का भाव और ये धारणा जो उत्पन्न होती है, उसके वजह से ही हम अशक्त महसूस करते हैं, दुर्बल महसूस करते हैं। इनका संबंध खाने पीने से कुछ अधिक ही रहता है। पदार्थ उसे सुख का आभास कराते हैं और इस प्रकार वे उसकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। जो चीजें हमें सुख का आभास दिलाती है ना, वही चीज हमसे अपनी स्वतंत्रता भी छीन लेती है। कितना सुंदर वाक्य है। पदार्थों में मिलने वाला सुख स्वतंत्रता का हनन करने वाला होता है। हम फ्री नहीं रहते क्योंकि लगने लगता है उस पदार्थ से सुख मिल रहा है। स्वतंत्रता छीन जाने पर उसका साहस भी जाता रहता है और फिर वह भयभीत होने लगता है। स्वतंत्र जो है वह साहसी है। स्वतंत्रता गई तो कहीं ना कहीं भय भी आने लगा, भयभीत होने लगता है क्योंकि साहस जाता है उसका। इस विचार से अत्यधिक चिंतित हो उठता है कि युद्ध में मैं मारा जाऊंगा। अहम की वजह से ही भाव उत्पन्न हुआ, मुझे शरीर में रहना है, उसी से साहस गया, उसी से डर लगने लगा कहीं इस युद्ध में मैं मर तो नहीं जाऊंगा। एक अहम की वजह से यह सारा निर्माण हुआ। देवताओं ने इस स्थिति का लाभ उठाया और दानवों पर आक्रमण करने लगे। ये जब उन्होंने देखा कि इन तीन सेनापतियों में यह अहम आ चुका है तो देवताओं को समझ में आ गया यही सही वक्त है। उन्होंने आक्रमण कर दिया। वे तीनों दानव मृत्यु के भय से ग्रस्त होने पर भाग खड़े हुए, भाग गए वो। जब दानव सेना ने देखा हमारे अजेय सेनापति देवताओं के आक्रमण से पहले ही भाग खड़े हुए हैं तो उनका मनोबल गिर गया और हजारों के तादाद में दानव मारे गए। सेनापति नहीं रहेगा तो क्या होगा, और वही हुआ। दानवों के हजारों लोग मारे गए उस आक्रमण में। जब सांबर ने सुना कि मेरी सेना को देवताओं ने खदेड़ दिया है तो वह अत्यधिक क्रुद्ध हुआ। उसको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, जो अजेय मेरी सेना थी उसको देवताओं ने कैसे खदेड़ दिया। उसने पूछा कि दाम, व्याल और कट कहां है। सांबर के क्रोध से भयभीत
इन तीनों ने पाताल लोक में जाकर कहीं शरण ले ली। यद्यपि दान, व्याल और कट तीनों आवागमन के चक्र से मुक्त थे, परंतु अपने अहम भाव के कारण जन्म मरण के अधीन हुए। कई जन्मों के बाद वह अब कश्मीर के झील में मत्स्य के रूप में है। उन दानवों ने अहंकार को जागृत करने की वजह से जो अजय थे उससे भयभीत होकर जन्म मरण के चक्कर में भी फंसकर मत्स्य के रूप में उन्हें कहीं पर शरण लेना पड़ा। तो ये सारा भय से लेकर सब कुछ कहीं ना कहीं अहम आने के बाद ही शुरू होता है। जब भीतर अहंकार का कोई भाव नहीं रहता तब भय भी हमारे भीतर भय के लिए भी कोई जगह नहीं होती। अगले एपिसोड में वशिष्ठ मुनि और क्या कहते हैं वह देखेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में वशिष्ठ महामुनि 3 दानव सेनापतियों की कहानी सुना रहे थे और अहम की वजह से कैसे उनको भयभीत होकर कहीं जाकर छुपना पड़ा। फिर इस संसार के चक्र में उलझकर वह मत्स्य बनके कश्मीर के किसी झील में रहने लगे। ये सारी कहानी सुनकर प्रभु रामचंद्र जी ने फिर सवाल पूछा, हे महर्षि कृपा करके बतलाए ये तीनों दानव क्या मुक्त हुए और कब और कैसे मुक्त हुए? क्या इन तीनों दानवों में पहले से कोई जीवन के संस्कार नहीं थे, लेकिन सिर्फ अहम के पैदा होने की वजह से ये सारा उनको भय का और सारा अनुभव करना पड़ा? तो क्या उनकी मुक्ति हुई क्या? राम दिलचस्पी से ये जानना चाहते हैं, और अगर हुई तो कैसे हुई, कब हुई? वशिष्ठ महामुनि कहते हैं, हे राम, जब वे अपनी करनी जानेंगे और विशुद्ध चेतना को अपनी प्रकृति समझेंगे तब वो मुक्त हो जाएंगे। जब तक वह चेतना को अपनी प्रकृति वो नहीं समझते तब तक उनकी मुक्ति मुमकिन नहीं है। समय पाकर कश्मीर के मध्य भाग में अधिष्ठान नामक नगर अस्तित्व में आएगा। यह उनकी मुक्ति के बारे में वशिष्ठ महामुनि कह रहे हैं कि एक समय बाद कश्मीर के मध्य में अधिष्ठान नामक नगर अस्तित्व में आएगा। इस नगर के मध्य में एक पहाड़ी होगी जिसकी चोटी का नाम होगा प्रद्युम्न। उस चोटी पर गगनचुंबी अट्टालिका होगी। व्याल उस अट्टालिका के एक कोने में चिड़िया के रूप में जन्म लेगा। उस भवन में रहने वाले राजा का नाम होगा यशस्कर। दानव दान भी उसी भवन के एक खंबे के छिद्र में मच्छर के रूप में रहेगा। उसी नगर में एक और महल रत्नावली विहार भी होगा। वह राजा के मंत्री नरसिंह का निवास होगा। दानव कट मैना पक्षी के रूप में जन्म लेगा और इसी महल में रहेगा। एक दिन मंत्री नरसिंह उन 3 दानवों की कहानी का वर्णन करेगा। उसे सुनकर मैना को आत्मबोध हो जाएगा। वह अपने उस मूल व्यक्तित्व को प्राप्त करेगी जो उसे सांबर ने प्रदान की थी। जब वह मंत्री नरसिंह यह सारी कहानी सुनाएगा तो वो कहानी के सुनते ही उस दानव को, कट दानव को, अपने पूर्व जन्म को वो याद कर पाएगा, अपने मूल स्वरूप को याद कर पाएगा। इसका स्मरण करके वह सांबर के जादू से भी मुक्त होगा। इस प्रकार
दानव कट मोक्ष प्राप्त कर लेगा। उस कहानी के सुनते ही कट की मुक्ति हो जाएगी और लोग इस कहानी का कथन करेंगे और चिड़िया भी इसे सुनकर मोक्ष प्राप्त कर लेगी। ये कहानी लोगों में भी बोली जाएगी और उस कहानी को सुनकर चिड़िया भी मुक्त हो जाएगी। इसी प्रकार दानव व्याल भी मुक्त हो जाएगा जो चिड़िया बना था। इसी प्रकार मच्छर रूपी दानव दाम भी इस कहानी को सुनकर मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। हे राम, उन तीनों राक्षसों की अर्थात दाम, व्याल और कट की कुछ ऐसी ही कहानी है। ये लोग अपने अहम और लालसाओं के कारण नरक में जा पड़े थे। तो अगर कोई नरक का अनुभव करता है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ कहीं न कहीं अहंकार और लालसाएं होती है। और जब मूल स्वरूप का सिर्फ बातों से याद भी आ जाती है ना, तो हम अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। ये कहानियां सुनकर वह दानव अपने मूल स्वरूप में वापस चले गए। ऐसे ही होता है, ज्ञान को सुनते ही ज्ञान हमें कहीं ना कहीं अनुभव करवाने लगता है। तो बार बार ये हमें जो बताया जा रहा है ना कि हम शुद्ध चेतना है, पर ब्रह्म है, तो सुनकर भी कहीं ना कहीं वह हमारे भीतर प्रस्थापित होने लगता है, उसकी अनुभूति होने लगती है। हे राम, मैं और तुम की सभी धारणाएं अवास्तविक है। मैं और तुम वास्तविक रूप में दिखाई देते हैं, परंतु सत्य को परावर्तित नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जैसे कोई मृत व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए, परंतु वे तभी भी मृत ही होगा। वास्तविकता यह है, विशुद्ध चेतना अशुद्ध धारणाओं को धारण कर लेती है, परंतु अपने मूलभूत स्वरूप का कभी त्याग नहीं करती। वह अपने अंदर विकृत बिंब को अनुभव करती है। यह विकृत बिंब भी वस्तुतः अवास्तविक होता है। मैं हूं का अहम भाव मान बैठता है और भ्रमित हो जाता है। अहंकार ही सारे भ्रम की जड़ है। मैं हूं, यह भाव जो पैदा होता है वही हमें भ्रमित करता है। इस कहानी के माध्यम से भी हमको यही पता चल रहा है, जब तक अहम नहीं था, जब तक अज्ञान नहीं था, अपराजित थे, अजेय थे, भय का कोई नामो निशान नहीं था। जैसे जैसे अहम आने लगा, जैसे जैसे वह अहम बढ़ने लगा, भय भी महसूस होने लगा, मृत्यु का डर भी सताने लगा और इस संसार के इस चक्र में उन तीनों दानवों ने अपने आप को उलझा लिया। लेकिन जैसे ही शुद्ध ज्ञान हुआ, वह कहानी दोबारा सुनी, तो उनको अपने जो मूल प्रकृति थी उसका भी अनुभव दोबारा से हो गया। इसीलिए निरंतर सुनते रहना चाहिए ऐसे ज्ञान को जो हमें बार बार अनुभव कराएगी कि हम वास्तविकता में कौन है, हमारा मूल स्वरूप क्या है। आज के इस एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं। अगले एपिसोड में देखते हैं वशिष्ठ महामुनि और क्या कहते हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैसे हैं आप सब? क्या था ये, क्या टेक अवे था आज का, बताइए। अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार, अहंकार से हम मेन टिक। आप अपने स्वरूप में नहीं आ पाते। अहंकार नहीं रहेगा तो अपने स्वरूप में आने के लिए
then only we'll be liberated if we come in our own service. Main thing is that. आज का what I'm trying to understand in our very early birth in the few years we don't have any ahankaram, that is aham. It is those character has built up slowly over a period. If aham is not there, we'll be not knowing what will happen. That bhayam, that fear will not be there, and what happens also we don't know. In the same way, these three Danavas, they are, because created by the Sambhasara, they don't have any fear, so they are winning the always battles. If they get into the Ahankara, if they are slowly induced into them, then they can be defeated. That's what from this I understand. So Devatas are doing this similar way. आज दीदी वो प्रोसेस पता चला जिससे हम ये इसमें उलझ गए हैं। इसमें So धारणा how we बनी, can, अहंकार so how हुआ। we can annihilate our Ankara is more important from this, what I am trying to understand. और एक बात बताइए, अहंकार के वजह से हम लोग भी जो जुड़े हैं ये संसार से, तो हम भी मुक्ति पा सकते हैं ये ज्ञान को सुन के, कि जो विशुद्ध ज्ञान जो हम रोज सुनेंगे अपना ही अहंकार कम हो जाएगा और हम मूल स्वरूप में जा सकते। चिड़िया भी ये ज्ञान सुन के लिबरेट होते हैं। You hear this story, ये कहानी सुन के they also get liberated. So important, valuable. Your soul. और दीदी ये कि जो विशुद्ध चैतन्य है, जो सभी डर या धारणाओं से फ्री है, वो मतलब जब हम इस शरीर में होते हैं तब पर भी वो अनटच्ड है, सिर्फ ऊपर से चीजें आई हैं, वो तब पर भी उसका स्वरूप वही है, शुद्ध, प्योर। और ये पेरिफेरी में है वो सारा अहंकार, अहंकार की वजह से धारणाएं, या धारणाएं की वजह से अहंकार। ये और बताइए, थोड़ा और नीचे जाइए, थोड़ा और डीप जाइए। ये कहाँ से सेपरेट हुआ, कैसे सेपरेट हुआ? हम इम्प्रेशन से, जो भी इम्प्रेशंस आए वहां से सेपरेशन बाद में, इम्प्रेशन बाद में, ज्ञान से इम्प्रेशन पदार्थ से दुख उत्पन्न होता है, पदार्थ से जो आसक्ति है उससे दुख उत्पन्न होता है। उसके कारण व्यक्ति कमजोर होता जाता है। वो सोचता है कि है बहुत पावरफुल, लेकिन अहंकार से वो कमजोर हो जाता है और उस कमजोरी से ही उसको भय आता है। और जब पदार्थ से जुड़ जाता है तो वास्तव में उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, क्योंकि जहां पदार्थ गया वहां स्वतंत्रता खत्म। स्वतंत्रता पर वो बहुत अधीन हो जाता है। ये मेरा टेक अवे था। My takeaway is me and mine, मैं और मेरा. I think that is the root cause of everything. जब मैं की भावना आई तो वहां से डर और सारे इमोशंस आए, वहां से फिर उनके इम्प्रेशंस बनना शुरू हुए, फिर इम्प्रेशन से अपने आप से दूर हुए। कर्तापन से भी अहंकार आया। वो करते गए, युद्ध करते गए, फिर उनको अहंकार आने लगा। डिजायर आने लगता है, माइंड बॉडी डिजायर उसमें फंस जाते हैं। डिजायर माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स से एसोसिएट जितना ज्यादा करते हैं उतना बंधन होते जाता है। जितना अपने आप को साक्षी में, दृष्टा में एस्टैब्लिश करते हैं कि चलो ये शरीर है, ये मन है, ये विचार है, ये भावना है, उतना association of more and more association with the body mind complex, and you are heading towards more and more bandhan, and more you get detached and you become more sakshi to all this which is happening
including your own body, your own mind, that much you are free. जय गुरु। कुछ भी हो, पर हमें यही सोचना है कि ये करवा रहा है, हमें करना नहीं है, कर्ता भाव नहीं रखना है, तो इससे मुक्त हो सकते हैं। नहीं, पैदा हो गया, ये मैं मिस किया हूँ। पता, मुझे जो बात समझ में आई, ये मैं वहां जाके फंस, मतलब मैं वहां जाके अभी रुक गई थी जहां से ये सेपरेट होता है। बाकी की कहानी उसके आगे की है। ये सेपरेशन की जगह पे उस पॉइंट पे जाके मैं अभी रुक गई हूँ जहाँ पे ये सेपरेट होता है। जैसे उसके बहुत सारी मैंने मन में सोची क्या हो सकता है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जैसे कि जब मैं पैदा हुई, जैसे ही मैं पैदा हुई होंगी, देखो पैदा होना ही मेरा ईगो उसमें आ गया था, तभी मैं सेपरेट होके बॉडी लेके आई, है ना। लेकिन अभी 1 मिनट के लिए मान लेते, अच्छा चलो थोड़ा ये वाला उदाहरण बाद में बताएंगे। जैसे लोहा है, आयरन, इस प्रकृति में सब कुछ है ना, ये सब तरह तो है, केमिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है ना। तो आयरन है, लोहा है। रॉ फॉर्म में जब वो प्रकृति में लोहा पड़ा हुआ है, उसका कुछ कोई अपना फियर, कोई अपनी आइडेंटिटी कुछ नहीं है। यहाँ तक कि पता ही नहीं है कि वो कहाँ पड़ा है, क्या पड़ा, बस वो मस्त है, लोहा है, ठीक है। फिर धीरे से किसी भी वजह से उस लोहे को इकट्ठा किया गया होगा और उससे एक कुछ बना दिया गया, कोई मूर्ति बना दी गई, कोई कोई बर्तन बना दिया गया या कुछ बना दिया गया सेपरेट। हेलो, और जैसे ही उसको बनाया गया, ఐటమ్స్ దొరుకుతాయి మీ దగ్గర ఉన్న म्यूट करेंगे ना। ఎక్కడ ఇది दीदी अनम्यूट कीजिए। फिर जैसे ही वो सेपरेट हुआ, एक नाम मिल गया, है ना। जैसे ही मैं पैदा हुई थी ना, 1 मिनट के लिए मान लेते, देखो ये एक एब्सोल्यूट एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि मैंने मेरे जीवात्मा ने जैसे ही देह का धारण करने का निर्णय लिया, वैसे ही वो एक्चुअली अहंकार वो सेपरेशन हो गया। बट अभी थोड़ा मोटा मोटा समझने के लिए समझते हैं। जैसे ही मैं पैदा हुई होंगी ना, तो तब मुझे उस वक्त, उस क्षण में मुझे कोई सच कोई फियर नहीं होगा, कोई उपेक्षा का भाव नहीं रहा होगा, कुछ ऐसा नहीं रहा होगा। फिर धीरे धीरे वो सेपरेशन सघन होता गया, धीरे धीरे मेरा होना मेरे अस्तित्व में आता गया। 6 महीने 8 महीने बाद मुझे, चूंकि देह को धारण कर लिया, तो मुझे मन आ गया, बुद्धि आ गई, मुझे भूख लगने लगी, मुझे डर भी लगने लगा, है ना। कि जैसे कई बार माँ गोदी में उछाल रही थी तो कुछ नहीं हुआ था, किसी और ने गोदी में ले लिया तो चीखने लगे। अभी ज्यादा कुछ नहीं हुआ, अभी 2-4 महीने के हुए हैं, 2-4 महीने भी नहीं, 1 आधे महीने के हुए। माँ ने गोद में लिया तो कंफर्टेबल थे, लेकिन जैसे ही माँ के अतिरिक्त किसी और ने गोद में लिया, रोने लगे। ये सेपरेशन सघन होने लगा। माँ के गोद में होने से क्यों? क्योंकि माँ के साथ 9 महीने से साथ थे, उस खुशबू को सूंघ रहे थे, तो अपनापन डेवलप हो गया था। लेकिन स्टिल ये भी एक सेपरेशन है, अपने आप को, अपने मूल अस्तित्व से आप हट गए। फिर और बढ़े, फिर किसी ने बताया आप तो उनकी बेटी है, आप तो ये है, आपको तो ऐसे करना चाहिए क्योंकि आप वो हैं। फिर हाँ मैं तो वो हूँ। फिर मैंने अपने आप को माना, हाँ मैं तो वो हूँ, मुझे तो ऐसे ही करना चाहिए। मैं वैसे करने लगी, वैसे करने लगी, और करते 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 इतनी सारे मैंने अपनी आइडेंटिटी, इतनी सघन हो गई मेरी आइडेंटिटी, और उस सघनता के साथ और चीजें आई। अब ये बन गया है तो इसको बने रहने के लिए, बनाए रखने के लिए मुझे प्रयास करना पड़ेगा। तो कहीं ये टूट ना जाए तो उसका भय, असुरक्षा आ गई, भय आ गया, है ना। और बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो कम ना हो और बढ़े, इसके लिए लालच आ गया, लोभ आ गया, है ना। किसी ने उसमें कुछ खरोच किया तो क्रोध आ गया, अहंकार आ गया। पता, एक हीरा है, इसका नाम है कोहिनूर, नाम सुना? कोहिनूर, कोहिनूर बनने के पहले भी कोहिनूर रहा होगा, मतलब कोहिनूर बोले तो कोहिनूर तो नाम दे दिया गया,
जब वो अस्तित्व में आया वो हीरा, फिर उसको जौहरी के पास आया, फिर उसको तराशा गया, तराशने के बाद उसको एक बड़े से उसमें जड़ा गया, है ना, किसी ऑर्नामेंट के साथ उसको जड़ा गया, और उसके बाद उसको नाम भी दे दिया गया कोहिनूर। अब प्रॉब्लम हो गई कोहिनूर के साथ। अब कोहिनूर की स्वतंत्रता नहीं रह गई। स्वतंत्रता जब वो अपने, हाँ, जैसे शालिनी का प्योरेस्ट फॉर्म में, जब वो शुद्ध रूप में रहते ना, तब आप स्वतंत्र रहते। तो अब बात आती है कि कब कब कहाँ कहाँ हम किस किस वजहों से अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। पता, कमाल की बात यह है, जितना भी आपको बाहर की चीज मिलेगी, आप अपनी स्वतंत्रता की कीमत के दे के खरीदते हैं। सम्मान स्वतंत्रता की कीमत पे खरीदा जाता है। पकड़ में आई क्या? आप मुझे जैसे आप मुझे बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, अब आप मुझसे कुछ बोलेंगे, अब मुझे अपना वो बना के रखना है, तो मैं आपके लिए कुछ करते जाऊंगी, मेरी स्वतंत्रता गई। मुझे, अरे प्यार, सो कॉल्ड मोह, ये जितनी भी फीलिंग है ना, स्वतंत्रता की कीमत पे खरीदी जाती है। आप मुझे प्यार करते हो ना, तो मुझे आपको ना करना पड़ेगा, लेकिन आप मेरा बिल्कुल सम्मान नहीं करते, तो मैं फ्री हूं, मैं एकदम फ्री हूं, मैं कैसे भी व्यवहार कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, मेरा मन करे तो मैं आऊं, मेरा मन करे तो मैं ना आऊं, मेरी मर्जी। आप तो, आपका और मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप लेना देना में फंस गए, तो अब बंधन हो गया, यार वो तो वेट कर रहे होंगे, जाना ही पड़ेगा, वो हमारे घर आए थे, अब हमको उनके घर भी जाना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं ये? और ये चेन शुरू होती है। इसलिए ऐसे जियो जैसे ना किसी को बांधो ना बंधो, जितना संभव हो। फिर कई बार ऐसा होगा, थोड़ा बुरा लगेगा, हाँ, फिर ठीक हो जाएगा। अगर आपका सचमुच में आपका अपना रिश्ता है, सब सचमुच में आपका और उसका XYZ किसी का भी रिश्ता डिवाइन है, और थोड़ी सी भी समझ है इस बात की, अपने खुद के परिचय की, तो वो सारे रिश्ते बने हैं। अदरवाइज स्वतंत्रता की कीमत पे आप बहुत कुछ, अपनी स्वतंत्रता की कीमत में बहुत कुछ खो देते हो। ये बात पकड़ में आ रही है क्या? ये सेपरेशन कराता है, और ये सेपरेशन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और संसार में उलझाता जाता है, उलझाता जाता है, उलझाता जाता है। ये 100 नंबर वाला डायलॉग है ये जो डायलॉग बोला था ना, पदार्थ उसे सुख का आभास कराते हैं, और इस प्रकार उसकी सुख स्वतंत्रता छीन लेते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप कि XYZ किसी को भी, आप जब किसी को प्रशंसा मिलती है, किसी को बहुत प्रेजिंग हो रही है, सम्मान दिया जा रहा, माला पहनाई जा रही है, 25, 50, 100, 200, 1000, 2000, 5000 लोग पैर पड़ रहे हैं, क्या मजा आता है। एवज में वो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता दे रहा है। अच्छा है कि इस तरह के सारे, ये भी सुख है, आपको पता, शरीर का सुख तो बहुत छोटा सुख होता है, सम्मान के सुख में फंस जाते हैं। ये वो बहुत सीनियर टीचर है, अच्छा, तुरंत पता चला, अच्छा मैं सीनियर टीचर हूँ, अब मुझे सीनियर टीचर वाला बिहेव करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट। कब आपको कौन, अरे वो तो बहुत दयालु है, अब आप दयालु का व्यवहार करो। नहीं हूं मैं दयालु, कुछ बिल्कुल कोई दयालु नहीं, फंस गया। पकड़ में आई ना। इसका मतलब ये नहीं है, आप कंपैशन बाय नेचर करिए, लेकिन अगर आपने इसको ओढ़ा हुआ है, आपने कंपैशन की चादर ओढ़ के लोगों को बता रही कि मैं, फिर स्वतंत्रता की कीमत पे आपने अपना अपना बहुत लंबा, पर आप जानते हैं पता कैसे होता है ये? मैं ना अभी मैं इस बात में ना, थोड़ा मेरे अंदर बहुत ज्यादा चल रहा है ये,
कि कैसे एक, जैसे वो जो 3 लोग थे, क्या नाम थे उनके, दाम, व्याल और कट, है ना, ये पॉइंट पे थे, ये यहाँ पे थे, ठीक है, फ्रीडम के केस में थे ना ये पॉइंट। कैसे, हाँ, योग वशिष्ठ किसी दिन काम आएगा, ठीक है ना, ये पॉइंट पे थे, ठीक है, टोटल कंप्लीट फ्रीडम पे थे। अब यहाँ से सेपरेशन की बात आई, इस सेपरेशन की बात पे अब उनने यहाँ गए और उन्होंने वो 3 राक्षस बन गए, है ना, तीनों प्योर फॉर्म पे थे, 3 राक्षस बन गए, ठीक है। अब यहाँ से सेपरेशन बढ़ता गया, ये जो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन थे, एन नंबर ऑफ, कोई मैथ्स का स्टूडेंट था तो ये बात समझेगा, इतनी लंबी शाखाएं बन जाएंगी ये, आप कमाल, आप पता ही नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। एक विचार उत्पन्न हुआ और वो विचार से इतना कुछ पूरा जंजाल बन गया और उस जंजाल में उलझ गए। इसलिए अब ये जो तने बन गए हैं इसको काटना पड़ेगा, जितनी प्रशंसा के, लोभ के, लालच के, डर के, असुरक्षा के, उनको आइडेंटिफाई करो और कट करते जाओ, कट करते जाओ और अपने मूल स्वरूप में वापस की तरफ लौटो। यहाँ 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 XYZ ये सब बन गया, अभी कट कर करके यहाँ वापस लौटा जा सकता है। अपने आप को वही स्वाध्याय मदद करेगा, गुरु की कृपा तो है, इसमें कोई शक नहीं। अभ्यास जो आप कर रहे हैं, जो भी आपको गुरुदेव ने दिया हुआ है, सुदर्शन क्रिया, सहज, एडवांस कोर्स, संयम, गुरु पूजा, सत्संग, सेवा, क्या तो आपको दिए हैं ज्ञान, हर माध्यम से इसका उपयोग कर करके इनकी कुल्हाड़ी लीजिए और उसको कट करते जाइए, कट करते जाइए। अपने आप में ही आइडेंटिटी, अच्छा ये तो मेरा, ये तो मुझे ऐसे फील करा रहा है कि मैं अलग हूँ, इसी वक्त ये चीज मुझे नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि मुझे ये मेरे अस्तित्व से दूर कर रहा है, इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए। यस, नो, गुड आइडिया, दिस इज द सीक्रेट, कि मुझे अपने आप को उससे, है ना। अच्छा, फिर क्या होता है, ये जो युद्ध की बात कर रहे थे ना, वो जो 3 दानव युद्ध कर रहे थे, लगातार युद्ध कर रहे थे, इस युद्ध को अपने व्यक्तिगत जीवन पे देखिए। हम जीवन को पूरा युद्ध बना के चलते, हर बात में युद्ध शुरू हो जाता है। आपने मेरे लिए ऐसा नहीं किया तो युद्ध, मुझे ये चाहिए, मुझे नहीं मिला, युद्ध, है ना। अच्छा, और जब जब युद्ध है ना, युद्ध का परिणाम जो है ना, हमेशा तनाव लेके आता है, असुरक्षा लेके आता है और भय लेके आता है। जो जीतता है उसके लिए, जो हारता है उसके लिए। प्रेम है जो वो अपने स्तोत्र में जोड़ के रखता है, अदरवाइज बाकी जितने तरीके से आप ना, आपको लगता है कि आप जीत गए, आपको जो चाहिए आपने छीन लिया, जो चाहिए था आपने झपट लिया, आपने बहुत जोर से बोला, किसी को, किसी की आवाज नीचे कर दी, आपको लगा आप जीत गए, आप हार गए, और हार भी हारे बस नहीं, आप उलझ भी गए। इसलिए जीवन को प्रेम की जगह युद्ध की भूमि बनाई, युद्ध की जगह प्रेम की भूमि बनाई। जहां युद्ध की स्थितियां पैदा होती है, जहां अलगाव की स्थितियां पैदा होती है, वही विनम्र हो जाइए। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इस वक्त नहीं, इस वक्त मैं नहीं बोलूंगी, इस वक्त मैं नहीं करूंगी। वो नई शाखाएं खोलने की निमंत्रण है ये, जो नई परिस्थितियां पैदा होती हैं युद्ध की, ये नई शाखाएं खोल रही हैं और आपको फिर कहीं कहीं लेके जा रही है। कहाँ वो साम दाम, वो क्या थे वो राक्षस, कहाँ वो मच्छर बन रहे, कहाँ वो मैना बन रहे, कहाँ वो चिड़िया बन रहे, कहाँ वो मछली बन रहे। अभी तो अच्छे खासे इंसान बने बैठे हैं और गुरु भी साथ में है, ज्ञान भी दे रहे हैं, समझ में भी आ रहा है। तो अभी बात को समझ लेना पड़ेगा, इसी वक्त, इसी समय। अगली बार मच्छर बने और समझ नहीं पाए तो नहीं, वो तो समझ गए थे, क्योंकि वो कलयुग में बोले ना, नाम स्मरण का बहुत महत्व है, ये बात आज मुझे समझ में आई। हमेशा बोलते नाम स्मरण का बहुत, क्यों नाम स्मरण का महत्व है, क्योंकि तुम जिसको याद करते हो ना, तुम वैसे बच जाते हो।
जिसका तुम चिंतन करते हो ना, तुम वैसे बन जाते। इसलिए आप देखना कुछ लोग अच्छा, वो चिंतन करने का मतलब ऐसे नहीं होता। अभी परसों या नरसों के सत्संग में गुरुजी एक बात बोले, स्मृति पे बात बता रहे थे। व्हाट इज स्मृति, व्हाट इज संस्कार? आपको पता है संस्कार क्या है? बहुत सारे विचार हैं उसमें जो फिक्स हो गए हैं। देखो यहाँ तो तरंग के फॉर्म में सब कुछ है ना, इस संसार में सुपर पोजिशनिंग पे सब कुछ है। हमने इस पे एक बार फिजिक्स का बड़ा सारा पढ़ा था, है ना। लेकिन उस सुपर पोजिशनिंग को जैसे ही आपने देखा वो फिक्स हो गई, है ना। तो जो चीज फिक्स हो गई वो स्मृति बन गई, वही संस्कार बन गया। जैसे आप मेले में घूम रहे हैं, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, कुंभ का मेला, लोग नहा रहे हैं, ये साधु वो साधु। आपने देखा एक गुब्बारे वाला है और गुब्बारे वाले के पास खूब सारे गुब्बारे, और आपकी नजर गई एक पिंक कलर के बड़े गुब्बारे पे, बस वो पिंक कलर का गुब्बारा फिक्स हो गया। और भी कुछ था वहां पे, लेकिन वो आपने नहीं देखा। आपने किसको देखा? पिंक कलर के गुब्बारे को देखा, वो फिक्स हो गया। ये बात पकड़ में आई क्या मैं क्या बताना चाह रही हूँ? चीजें कैसे फिक्स होती हैं। इस संसार में क्या नहीं है? आप बोलो क्या? तमाम चीजें इस फिर वो फिक्स हो जाती। और उसके लिए अगर आपने जजमेंट दे दिया तो वो पक्के तौर पे फिक्स हो गई। फिर तो उसके आगे नाम भी लिखे, नेम प्लेट हो गया, ये पिंक कलर का गुब्बारा श्रुति चतुर्वेदी का। अब बस वो गुब्बारा फट गया, फूट गया, सब हो गया, पता नहीं कहाँ गया, लेकिन इधर पिंक कलर का गुब्बारा फिक्स हो गया। और वो अनंत काल तक गुब्बारा, वो घटना जो है ना, घटना इतनी थोड़ी सी देर के लिए रहती। दो लोग ने झगड़ा किया, घटना, झगड़ा खत्म हो गया तो घटना खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं, झगड़ा खत्म हो गया, लोग अलग हो गए, मर गए, खप गए, वो घटना का जो को आपने देखा, आपकी चेतना देखा, उसको फिक्स कर लिया, यही सही है, ये इसने क्रोध किया, इसने, ये सही है, इसको फिक्स कर लिया, मेमोरी में फिक्स हो। एक तो ऐसे फिक्स होता है जो आपके व्यक्तिगत जीवन में घट रहा है, और उस पे आप अपना जजमेंट देते जाते हैं उसको, ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा, और वो फिक्स करते जाते हैं। एक तरीका ये। और दूसरा तरीका पता है क्या है फिक्स करने का? गुरुजी कह रहे थे, जो कुछ आप देखते हो, मनसा वाचा कर्मणा, जो कुछ आप देखते हो वो भी फिक्स हो रहा है। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, राधिका इस बात से बहुत नाराज थे। हमारे घर में हमने टीवी नहीं लगाई इस बार, और हमारे घर में किसी किस्म का कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है। आर्ट ऑफ लिविंग का बस है, आर्ट ऑफ लिविंग ऐप का सब्सक्रिप्शन है, अदरवाइज कोई प्राइम ये वो कोई सब्सक्रिप्शन नहीं। नेटफ्लिक्स तो राधिका मम्मा सबके घर में होता है, अपने घर में बस नहीं। तो ये गलत बात है मम्मा। मैं तो अपनी बेटी, और राधिका, मैं तो अपनी बेटी को जरूर से उसको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन दिलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है तुम दिलाना, तुम अपनी बेटी से, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, और अभी मेरी बेटी का जो चित्त है वो बहुत कोमल है। मैं उसको क्या उसके चित्त पे पड़ेगा, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जाने अनजाने वो क्या देख लेगी, मेरे लिए मेरी बेटी का चित्त बहुत इम्पोर्टेंट। उस वक्त थोड़ा ऐसे थी तो मैंने बहस नहीं की। उस वक्त वो बहस के मूड में थी तो मैंने बहस नहीं किया, तो बात को हंस के टाल दी। फिर शाम को शायद अगले दिन मैंने उससे कहा, राधिका तुमको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन दिलाना था ना। मुझे सच में लगा कि आज का समय जैसे चल रहा है, मैं शायद थोड़ा तुम्हारे साथ ज्यादा कर रही हूँ, तो चलो बेटा अपन नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। तो स्माइल की और कहती, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? मैंने कहा क्यों, मैं तो आपको बहुत प्यार करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाए। तो कहती नहीं मम्मा, अभी मैं इतनी समझदार नहीं हूँ कि क्या देखना चाहिए और क्या दिख जाए। हमेशा जैसे कोई मूवी दिखाना होता है या कुछ होता है तो मैं पहले देखती हूँ, और फिर मैं ये तय करती हूँ कि ये राधिका के लिए कैसी है। एक मूवी आई थी, थोड़ा उसमें बहुत वो क्लासिकल म्यूजिक बहुत अच्छा था, ये तो मुझे लगा ये बहुत अच्छी मूवी होगी, राधिका का इंटरेस्ट। मूवी देखी हमने, बट वो बहुत डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन वाली थी, उसमें सुसाइड भी था, ये भी था, बहुत दुख वाली। आधी मूवी के बाद बोलती मम्मा बंद कर दो, या आपको पहले देखना चाहिए था फिर मुझे दिखाना था। गुरुदेव ने भी यही बात बोली
आप जो भी वेब सीरीज देख रहे हैं, आप जो भी सीरियल्स देख रहे हैं, ये सब भी फिक्स हो रहे हैं आपके संस्कार में। अगर आप क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं और हर रोज आप क्राइम पेट्रोल ही देख रहे हैं, आप देखेंगे आपके आसपास आपराधिक लोग मिलने लगे, आपके आसपास नकारात्मक लोग, अपराधी लोग, हिंसा से जुड़े हुए लोग आपके सहज पास आने लगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिस तरह का चित्त होता है उस तरह का वो आकर्षण पैदा कर लेता है और हम मुक्ति से लगातार दूर होते जाते हैं। इसलिए हमको बहुत सजग रहना पड़ेगा। ये सुख तो बहुत देता है, क्या मजा आता है वो सस्पेंस वाली मूवी देखना शुरू करो, देखते ही जाओ, क्या क्या हुआ था फिर, सैफ अली खान का वो हुआ कि कैसे गुस्सा होगा यार, वो कौन कौन है इसका, पूरा मूवी में आप पूरा फुल मूवी देखना पसंद करोगे। अभी खाना नहीं खाया जाएगा जब तक पता न चले कि वो कहानी क्या थी, किस कीमत पे, किस कीमत पे, अपनी स्वतंत्रता की कीमत पे। जितनी स्मृतियां बढ़ती जा रहे हैं, जितने संस्कार बढ़ते जा रहे हैं, उतनी हमारी स्वतंत्रता नष्ट होती जा रही है। बिजी रहो ना सेवा में। सब लोग बोलते सेवा करो सेवा करो, गुरु जी भी जब बोलते सेवा करो, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बनो, ये करो वो करो वो करो, बस एक आध कोई है जो बोलता है कि बस आर्ट ऑफ लिविंग में तो ये करो वो करो वो करो। लोगों को लगता है कि करो, हाँ ऐसा करते हुए पूर्व संस्कार जो है वो धुल जाएंगे, वो फेड हो जाएंगे, जिसको हर वो बीज, हर वो छोटा पौधा जिसको खाद पानी नहीं मिलती है वो नष्ट हो जाता है। हर वो बीज जिसको खूब अच्छा खाद पानी मिलता है वो पलपने लगता है। जब आप सेवा करते हो तो आप वो सब उस बीज को खाद पानी दे रहे हो जो आपका मूल स्वभाव है, जो आप हो, तो आप अपने सोर्स की तरफ वापस लौटने लगते हो। और इस बीच में वो खाद, वो कहीं कोई संस्कार का, नकारात्मकता का, भय का कोई बीज पड़ा भी हुआ होगा, वो कब नष्ट हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो मुझे ऐसे लगता है ये जो कहानी है, ये कहानी बताती है होश में आने की। कितने बार मन करता है अरे शॉर्टकट मारा जाए ना, इससे क्या होता है, इसको ऐसे से वैसे कर लो, लेकिन नहीं मारेंगे, नहीं करेंगे। अरे इनको तो समझ नहीं आ रहा, छोड़ो ना। उत्कर्ष योगा के लिए गई थी परसों, छोटी सी जगह, फिर ये बच्चे को भी बिठा लो ना मैडम, वो बच्चे को भी बिठा लो ना मैडम, है ना, उतनी छोटी सी जगह। बाहर नीचे वो जो ग्राउंड था स्कूल का, उसमें खूब सारी गिट्टी कंकड़ थे, तो बच्चों को चुभता कैसे कराएं, ऊपर एक बड़ा सा वो मिल गया, वहां पे कराएं। 2 राउंड 3 राउंड में लोगों बच्चों को सूर्य नमस्कार सिखा रहे, कोई ये कर रहा, पहले दिन लग रहा वो कर रहा वो कर रहा, लगा हो ही नहीं रहा। और आखिरी दिन पता फिर क्या हुआ कि आज मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं तुमको तीसरा दिन, मैंने 2 दिन सिखाया, तीसरा दिन अब मैं सिर्फ 1 2 3 4 बोल रही हूँ, तुम करो। 30 के 30 बच्चे कंप्लीट सूर्य नमस्कार। जब जब मन करे शॉर्टकट मारू, नहीं जान लगा दो, अच्छा पूरा नहीं आ रहा, 10 10 करके 3 बार में करते चलो। 20 लोग साइड में खड़े हो जाओ, 10 लोग करेंगे, फिर 20 लोग 10 आ जाओ, फिर करेंगे। उनको भाषा नहीं समझ, अरे ये तो गांव के हैं, इनको ये वाली बात नहीं समझ में आई, क्या नहीं समझ में आएगा। आखिरी दिन वो बच्चे बोलते कल भी आना ना, एक लड़की आज से आके कल भी आइएगा ना, नहीं नहीं कल भी आना। आप जानते हैं ये चेतना मूल रूप से हमको अपने स्वभाव की तरफ, जहां अच्छा लगता है ना, ये हमारा स्वभाव, उनको जैसी याद आता है, अरे हम तो ये हैं, कहाँ कहाँ झंझट में 2 कौड़ी के लिए कहाँ फंस रहे थे। आपको पता है एक प्रोसेस होती है उत्कर्ष योगा में, मुझे वो फन लगता था कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, 8 साल से 12 साल के बच्चे, इनको इनको बहुत ज्यादा आ, हर व्यक्ति डांट देगा डपट देगा, उनको सब समझ में आता है, लेकिन जिसको मौका पड़े चल खाने ले पानी लेके आओ, काम भी करवाएंगे, जब मौका पड़ा अपना फ्रस्ट्रेशन 2 चाटे भी लगा देंगे, वो कुछ नहीं बोल पाते है ना। इस कोई जल्दी से हंस भी देगा, मजाक भी उड़ा देगा, हम सोचते हैं इनको क्या फर्क पड़ेगा। और पूज्य गुरुदेव तो बहुत करुणा के स्तोत्र है ना पूरे,
तो एक प्रोसेस होती है जिसमें इस तरीके की कोई इम्प्रेशंस, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा अगर है तो वो आज मुझे कल के कोर्स में अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं था। तो उसमें एक होता है एक प्रोसेस की, याद करो ऐसे हुआ था, तो वैसे एक प्रोसेस के थ्रू होता है। एक छोटी सी बच्ची का आंखें बंद थी, छोटी सी बच्ची का चेहरा पूरा एकदम तना हुआ, ऐसे गुस्सा, दुख, हेल्पलेसनेस सब थी। फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा, जब पूरा हो गया फिर सब, उसके बाद फिर टिकलिंग करो, एक दूसरे को गुदगुदी करो, तो सब हंस रहे थे, तो छोड़ने, लाफ एंड लाफ, हंसो और छोड़ो, जाने दो, इस तरह की कुछ गुरुदेव सिखा रहे थे। तो फिर सब गुदगुदी हुई, फिर सब भूल गए, हंसे। फिर मैंने उससे पूछा कैसा कैसा लगा उसका मुंह, उसकी तरफ देख के। बोलती है बेटर फील हुआ। और फिर ये बात कैसे पता चली, एक और प्रोसेस हुई कल लास्ट डे, कि तुम याद करो किसी, जितने लोगों को जानती हो, पुराने बड़े नेता हुए हैं, संत हुए हैं, जिनको भी याद करो, और तुम किसको तुम सबसे ज्यादा एडमायर करते हो, तुम किसके जैसे बनना चाहते हो। तो वही छोटी बच्ची बोलती है मैं मम्मी के जैसे बन, मम्मी नहीं, मम्मी को सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो तुम्हारी मम्मी में क्या ऐसी बात है जिससे तुम उनको बहुत प्यार करती हो। तो वो मुस्कुराई, कुछ बोली नहीं, बस मुस्कुराई। तो मैंने कहा तो तुम मम्मी जैसे बनना चाहती हो, तो एकदम चेहरे के भाव बदले। बोली नहीं, मैं मम्मी जैसे नहीं बनना चाहती। फिर मैंने बहुत पूछा उससे, क्यों नहीं बनना चाहती हो मम्मी, तुम जब मम्मी को प्यार करती हो तो क्यों नहीं बनना चाहती हो मम्मी जैसे। समझ गया गुरुदेव कैसे निकालते हैं। हमको लगता है कि ऐसे ही कोई, चलिए 3 दिन का कोर्स था, ऐसे ही हो गया। पता नहीं वो चेतनाएं कहाँ कब की थी, उनको कुछ ज्यादा पता भी नहीं पड़ा, कौन गुरुजी, कहाँ का कोर्स, कुछ क्या ज्ञान गणित, क्या प्रोसेस, क्या चेतना, क्या संस्कार, कुछ नहीं पता उनको, पर काम हो गया। 3 दिन में काम हो गया मालिक ने। इसके आगे उनकी यात्राएं कैसी होंगी ये भी नहीं पता, बट मुझे पता है उन सब बच्चों पे काम हो गया। ऐसे गुरुदेव मुक्त करते हैं। कई बार हमको भी नहीं समझ में आता है कि ये काम हमको दिया गया है तो हमको क्यों दिया गया, पर अगेन हमारे ऊपर भी काम हो गया। गॉट द पॉइंट। मुक्ति ऐसे होगी जब हम ऐसे अवेयर हो जाएंगे कहाँ कहाँ फंसे हैं ना। और बस यही बात है कि एक दिन कोई नरसिंह नाम का कोई मंत्री या राजा आएगा जो कहानी सुनाएगा और हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए ज्ञान के पथ पे बैठने के जितने मौके मिले, जरूरी नहीं है ज्ञान सुनते हुए, कर्म करते हुए, सेवा करते हुए, दान करते हुए, हर बार हम मुक्त हो जाते हैं, हर बार, और हम अपने घर की तरफ और पास आ जाते हैं। हर वो काम जो पूज्य गुरुदेव ने कहा है वो करते हुए हम अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं। इसलिए करिए, जो काम आपको सबसे कठिन लगता है उस काम को पहले करिए। जो काम लगता है ये मुझसे नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, चलो अभी मैं करता हूँ, मैं करके देखती हूँ कैसे नहीं होगा। फिर वो सारे जो लंबी चौड़ी यात्राओं के दौरान हमने अपने आप को कहाँ से कहाँ तक लेके गए जाएगा। जय गुरुदेव दीदी। गुरुदेव शुभ। जो आपने बोला ना कि जो हमें काम जो बहुत डिफिकल्ट लगता है उसको पहले हमें करना चाहिए, तो वीटीपी जो कोर्स है गुरुदेव ने जो बनाया है, तो उसमें बहुत से हमारे बीज जो है जो नष्ट होते हैं। हमें बहुत से ऐसे काम करना पड़ता है ना वो वीटीपी में, तो मुझे वो क्लिक हुआ। और बताइए। कल से सहज ले रही हूँ, 24, 25, 26 शाम का बैच है, 6:30 से 8:30।
अभी भी मेरे पास ना कुछ बड़े सारे वो आए। एक लड़की ने मैसेज किया कि उसने अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया, पता नहीं यहाँ पे है कि नहीं। सीमा जी है लखनऊ से, उनकी बेटी। और अपनी माँ को फोन करके, जब उसका रिजल्ट आया तो माँ को फोन करके बोला, माँ मैंने छक्का मारा इस बार, और ये जो तुमने सहज कराया था ना, इससे मेरा हो गया। दूसरा, एक और बच्ची ने फोन किया कि मेरे को हमेशा ना पढ़ाई को लेके बहुत टेंशन होती थी। वैदेही, दिल्ली से है, वैदेही शर्मा। और उसने मुझे फोन किया कि, मैसेज भेजूंगी आपको मैं वो, कि दीदी मुझे हमेशा बहुत एंजाइटी हो जाती थी क्लासरूम में, ये वो, लेकिन मैं ना थोड़ा समय से पहले पहुंच गई थी, तो मैंने अपनी डेस्क में ही बैठ के ना आंखें बंद कर लिए और सहज किया। 15 मिनट जितना भी समय मिला उतनी देर मैंने सहज किया। उसके बाद ना मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम दिया, और लौटने के बाद भी मुझे फिक्र नहीं थी कि, नहीं तो मैं ना लौट एग्जाम के बाद भी मैं बेचैन रहती थी कि ये मिला लूं वो मिला लूं, ऐसे कर लूं वैसे कर लूं। ये बच्चों के क्या वो है, एक्सपीरियंस है ना। तो जितना ज्यादा मुक्त भाव से आप आ, कुछ भी काम, एग्जाम हो या कुछ भी काम, आप जितना मुक्त भाव से करते हैं उतना आसानी होती है, और शार्पनेस जितनी और शार्पनेस ध्यान से बढ़ती है। इसलिए ध्यान यंग बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम हर बार, मैंने तो जिम्मेदारी लेके रखी है कि महीने में 2 बार सहज कोर्स जरूर लूंगी, कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो। स्टिल मेरे पास एंगेजमेंट्स हैं, बट मैं शाम का 1 बस 2 घंटे का सहज का महीने में 2 बार जरूर डालती हूँ। और मेरे से जितना संभव होता है मैं लोगों तक पहुंचती भी हूँ। आपसे भी जितने लोगों तक संभव हो पहुंचिएगा, आपकी जिम्मेदारी है। और बताइए। हाँ, मैं शेयर करूँ क्या दीदी? बोलो ना। मेरी बेटी रुजुता ने खुद तो किया, मगर वो दूसरों को भी बता रहा। अभी उसका जो होने वाला, मैंने अभी शादी हो गई, उसको हस्बैंड को भी कराया उसने। और अभी मैं उससे इंस्पायर होके मैं करती हूँ। कभी कभी मैं करती हूँ, मैं रेगुलर साधना वगैरह। मगर शाम शाम में एक आध बार लगता है कि चलो आज तक काम निकल गया बोल के, मगर उसका उसको देख के मैं करने लग गई अभी कल से। नहीं तो कभी कभी सोचते थे कि चलो आज सवेरे किया है, शाम में नहीं किया तो क्या अच्छा है बोलके, मगर उसको देख के मैं करने लगी अभी। वही बता रही है सबको। नहीं तो मैं 2-3 साल से उसके पीछे पड़ी थी कि सहज करो, तुम सहज करो। मगर आपकी प्यार भरी आवाज और मैंने अफेक्शन से उसने किया। वो सुनती थी ना हरदम, में आपका ज्ञान गंगा सुनते हो तुम, आप कैसा समझा रहे कैसे बता रहे हो, सब देख के उसने फिर, मैं बोली दीदी लेने वाली कर तू कोर्स में, फिर आपसे बात करने के बाद उसने की। बहुत अच्छा। रुचिता जो है मेडिकल स्टूडेंट थी, पर थोड़ा सा बच्चों को कई बार पढ़ाई के समय ना इतना प्रेशर हो जाता है कि वो अपनी अस्तित्व भी भूल जाते हैं, और हम जिंदगी क्यों लिए हैं, पैदा क्यों लिए। इतना कंपटीशन संसार में। रुचिता थोड़ा उसका, निमांस में जॉब भी किया उस बच्ची ने, उसके बाद थोड़ा वो सेटबैक में आई। उस दौरान फिर ये माँ अगर विद्वान हो ना तो बच्चा के साथ उठापटक होगी, लेकिन जीतेगा सही, वो हारेगा कभी। माँ का ज्ञान में रहना इसलिए जरूरी है। तो उन्होंने अपनी बेटी को भेजा, सहज किया। रुचिता ने एक चीज मुझे और शेयर की थी, उसकी कुछ मेडिकेशंस भी बीच में चले थे, बट अभी वो बेटर है। और उसका ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो सोती देर तक थी, सोने का उसका बड़ा साइकिल डिस्टर्ब था। अभी उसने सहज में मेरे साथ शेयर किया कि मुझे लगता था मैं अपना ये साइकिल कभी नहीं ठीक कर पाऊंगी, लेकिन अब मैं समय पे उठने लगी। ये उसका एक एक अच्छा उसकी लाइफ में था, है ना। तो प्लीज, मेरे पास ना एक्चुअली मेरा एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। मेरे पास ना एन नंबर ऑफ मिरेकल स्टोरीज होती हैं, बट मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि मैं ना उसको इकट्ठा करके वीडियो बना के दिखा, ये मेरे से नहीं हो पाता। व्यस्तता की वजह से नहीं हो पाता, ये थोड़ा मेरी कमजोरी है, नहीं हो पाता। अदरवाइज ना मेरे पास सहज की हो या किसी भी और दूसरी चीजों की इतनी स्टोरीज हैं, कैसे लोगों का जीवन बदल रहा है, इसी ज्ञान गंगा से कैसे लोगों का जीवन बदल रहा है ना। तो प्लीज, आपके पास है, अब मुझे ये काम मत दीजिए, आप अपना खुद का अनुभव बनाइए और लोगों तक पहुंचिए। और इस जिम्मेदारी को उठाइए कि हर हर कोर्स में मैं एक व्यक्ति को सहज के लिए जरूर भेजूंगा या भेजूंगी। हाँ दीदी, उसके बड़ी बहन को भी मैं आज बताने वाली हूँ, कल से अपने जो कोर्स है ना उसमें ज्वाइन होने के लिए। हाँ, करिए।
सब लोग ये संकल्प लीजिए कि मैं एक बहुत सारे लोगों को ऐसा किया है, मगर वो कोई कोई लोग ना प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी मैं उनको बताते रहती, इंस्पायर करते रहती कि आप रिपीट जो ना मेरे पास रिपीट कर, बस एक ही शर्त रहती है, 3 दिन बैठो, वीडियो ऑन करके बैठो, फुल टाइम बैठो, इतनी शर्त मैं रखती हूँ। अगर ये कर सकते हैं तो मेरे पास भेजिए रिपीट करने को, रिपीट हाँ करने का स्वागत है। अभी आज लिंक शेयर कर देते हैं, कल डाला था उसमें ना, लिंक ग्रुप में डाला होगा, मैं तो नहीं थी, अभी फिर से शेयर कर देते हैं। हम सब मिलके इसको क्लोज करते हैं। शायद 5 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, शायद 5-6 रजिस्ट्रेशन की जगह है ना, उसको क्लोज करते हैं मिलके, ताकि बहुत सारे लोगों को इसमें फायदा हो, है ना। हमको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं, मुझे जाना है अभी। यहाँ पे बहुत प्यारी सी लड़कियां हैं, 40 बच्चे, एनएसएस का कैंप लगा है यहाँ पे गांव में, तो 3 बजे उन लड़कियों से मिलने जाना है। ऐसे ही कुछ कुछ बात करके आऊंगी, 1 घंटे का टाइम मिला है एनएसएस की बच्चियों से, तो ऐसे कुछ भी मिल जाएगा आपको मौका, पता कहीं से भी, बस पहुंच जाइए लोगों तक कैसे भी करके। हाँ, थैंक यू, जय गुरुदेव। आपके पास समय है तो सत्वा पे एक ध्यान लगाइए, 5-10-15 मिनट का, अकॉर्डिंगली जितना समय और करिए। अभी तो ध्यान नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा बहुत समय हो गया, 1:45। जय गुरुदेव। कुछ और ओपन है, कह सकते हैं।